हेलो दोस्तों, हेवनली विजडम बाइबल क्विज पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज बाइबल के कौन से कहानी के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो आज हम बात करेंगे बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें परमेश्वर का मित्र कहा गया है, अब्राहम। हम समझेंगे कि कैसे विश्वास और भरोसे ने उनकी पूरी जिंदगी को, मतलब उनके पूरे वजूद को ही बदल दिया। जी बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर नजर डालेंगे वो सिर्फ अब्राहम के जीवन की कहानी नहीं बताते, वो हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उस समय की जो वाचा या कवेनेंट की रस्में थीं, उन्होंने विश्वास की एक पूरी नई परिभाषा दी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हाँ, विश्वास की एक यात्रा। चलिए तो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। ऊर नाम का एक शहर था जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। वहां अब्राहम नाम का एक व्यक्ति रहता था। और ये समझना जरूरी है कि उस समय का माहौल कैसा था। वहां के लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कई झूठे देवताओं की पूजा करते थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, अपने देश, कुटुंबियों और पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। उस समय यात्रा करना बहुत बहुत कठिन और खतरनाक था। और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। बस एक आवाज पर भरोसा करना था। और इस बुलाहट के साथ एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भी जुड़ी थी। जी हाँ, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहीं से उनके विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक वादे पर, एक आवाज पर भरोसा करके अपना सब कुछ छोड़ दिया। और यही तो विश्वास के जीवन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। नियंत्रण छोड़कर सिर्फ भरोसा करना। हाँ बिल्कुल। अब्राहम को नहीं पता था कि रास्ता कैसा होगा, कितना समय लगेगा या मंजिल पर जीवन कैसा होगा। उनके पास सिर्फ परमेश्वर का वादा था और कुछ नहीं। जब हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम चिंता और एक तरह से असुरक्षा से घिर जाते हैं। अब्राहम का जीवन हमें दिखाता है कि अपनी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की क्षमताओं पर विश्वास करना असल में होता क्या है। अच्छा, तो अब्राहम कनान देश पहुंच तो गए, लेकिन समय बीत रहा था और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जाहिर है उन्हें चिंता होने लगी कि परमेश्वर का वादा पूरा कैसे होगा। जी, ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। और उत्पत्ति अध्याय 15 में अब्राहम अपनी ये चिंता परमेश्वर से जाहिर भी करते हैं। और इसके जवाब में परमेश्वर जो करते हैं वो बहुत यादगार है। बहुत यादगार। वो अब्राहम को रात में बाहर ले जाते हैं और कहते हैं, आकाश को देखो और तारों को गिनो, अगर गिन सकते हो, भविष्य में तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विजुअल गारंटी थी, एक प्रमाण था। इसको ऐसे समझिए, प्राचीन मेसोपोटामिया में राजा अपनी प्रजा को धूल के कणों जितना बताते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने माप के लिए सितारों को चुना। ये उनकी संप्रभुता को दिखाता है। और इसके बाद जो हुआ वो उस समय की संस्कृति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जी। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, जिसे कवेनेंट ऑफ द पीसेस या टुकड़ों के बीच की वाचा कहते हैं। हाँ, और ये बहुत ही नाटकीय रस्म होती थी। उस समय वाचा या संधि को पक्का करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। ओके। और फिर उन्हें 2 टुकड़ों में काटा जाता था। 2 टुकड़ों में? जी। और जो संधि करने वाले दोनों पक्ष थे वो उन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरते थे। इसका मतलब क्या था? ये बहुत अजीब लगता है सुनने में। इसका मतलब बहुत गहरा था। ये एक तरह की शपथ थी कि अगर किसी ने भी ये वाचा तोड़ी तो उसका भी वही हश्र हो जो इस जानवर का हुआ है। मतलब उसे भी टुकड़ों में काट दिया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर और अटूट वादा माना जाता था। लेकिन उत्पत्ति 15 में एक अनोखी बात हुई। जी। जब सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया तो अब्राहम ने देखा कि मांस के टुकड़ों के बीच से एक जलता हुआ दीपक और धुएं और आग का एक खंभा गुजर रहा है। पर अब्राहम खुद नहीं गुजरे। हाँ, वो खुद नहीं गुजरे। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ परमेश्वर खुद उन टुकड़ों के बीच से गुजरे। अच्छा। वो प्रतीकात्मक रूप से कह रहे थे, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं तो ये मेरे साथ हो। तो परमेश्वर ने इस वाचा को पूरा करने की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। बिल्कुल। ये अब्राहम के उस सवाल का जवाब था कि मुझे कैसे विश्वास हो कि ये प्रदेश मुझे मिलेगा।
परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास करो क्योंकि ये वादा मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। तो समय बीतता गया और अब्राहम 99 साल के हो गए, पर अभी भी वादा पूरा नहीं हुआ था। तब उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर फिर से प्रकट होते हैं और वाचा को एक तरह से औपचारिक रूप देते हैं। जी, और इस बार वे एक और बड़ा काम करते हैं। वो नाम बदल देते हैं। हाँ, अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम और उनकी पत्नी सराय का नाम सारा रख देते हैं। और नाम बदलने का भी उस संस्कृति में एक खास मतलब था, है ना? जी बिल्कुल। प्राचीन संस्कृतियों में नाम बदलने का अधिकार प्रभुत्व और स्वामित्व को दर्शाता था। जब परमेश्वर ने अब्राम, जिसका मतलब महान पिता हो सकता है, का नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता। सही कहा, तो वे सिर्फ एक नया नाम नहीं दे रहे थे, बल्कि एक नई पहचान और एक वैश्विक मिशन दे रहे थे। मतलब वादा आप सिर्फ एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहा। नहीं, वो कई राष्ट्रों तक फैल गया था। और इसी समय वाचा के चिन्ह के रूप में खतने की प्रथा भी स्थापित की गई। जी, ये एक बाहरी निशान था जो उन्हें और उनके वंश को परमेश्वर के साथ उनकी विशेष वाचा की याद दिलाता। और फिर आखिरकार जब अब्राहम 100 और सारा 90 साल की थी, तब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्हें एक पुत्र इसहाक दिया। हाँ, इसहाक। इस नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। हिब्रू में इसका मतलब वो हसेना से जुड़ा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ये वादा किया था तो अब्राहम और सारा दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ था और वो हंसे थे। बिल्कुल, अविश्वसनीयता में हंसे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। नहीं, विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। उत्पत्ति अध्याय 22 में परमेश्वर ने अब्राहम से अपने इकलौते प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। ये समझना आज भी हमारे लिए लगभग नामुमकिन है कि अब्राहम पर क्या बीती होगी। हाँ, ये बहुत ही परेशान करने वाला आदेश है। लेकिन उनका विश्वास तब तक इतना मजबूत हो चुका था कि वे जानते थे कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। कैसे? मतलब अगर इसहाक ही नहीं रहता तो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती? यही तो उनके विश्वास की गहराई थी। इब्रानियों 11:19 बताता है कि अब्राहम ने मान लिया था कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुए में से भी जिलाने में समर्थ हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये मान लिया था कि परमेश्वर उसे वापस जिंदा कर देंगे। हाँ, इसलिए वे आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए। और हम जानते हैं कि आखिरी क्षण में परमेश्वर के दूत ने उन्हें रोक दिया। जी, और पास की झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेढ़ा बलिदान के लिए दिया गया। ये अब्राहम के विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता की अंतिम पुष्टि थी। बिल्कुल। और अब्राहम को जो प्रतिज्ञाएं की गई वो सिर्फ उनके या इसहाक तक ही से सीमित नहीं रहीं। इसका मतलब नए नियम में पौलुस गलातियों 3:16 में समझाते हैं कि तेले वंश को की जो प्रतिज्ञा की गई थी वो एक वचन में थी, वंश को वंशों को नहीं। सही कहा। वो कहते हैं कि यह एक व्यक्ति यानी यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। अच्छा। और जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे भी अब्राहम के वंश और उस प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं। तो अब्राहम की कहानी सिर्फ धैर्य और आज्ञाकारिता की कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो अनिश्चितता से शुरू हुई लेकिन अटूट विश्वास पर समाप्त हुई। और ये हमें सिखाती है कि यात्रा ही हमें आकार देती है। परमेश्वर के वादों पर ध्यान केंद्रित करना हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत बना सकता है। उन्होंने नियंत्रण छोड़कर विश्वास को चुना, एक अनदेखी मंजिल के लिए अपनी जानी पहचानी दुनिया छोड़ दी, और अंत में न केवल एक पुत्र और एक राष्ट्र के पिता बने, बल्कि विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। तो अब्राहम के जीवन से ये सवाल उठता है कि विश्वास वास्तव में है क्या? क्या ये सिर्फ मानना है या ये उस विश्वास